हिंदुस्तान की ये धरती, ये नदियां, ये खजाना अब सब हमारा है। एक कागज के टुकड़े ने पूरा खेल बदल दिया। सन 1600 लंदन में एक कागज पर दस्तखत हुए और उस एक चार्टर ने 35 करोड़ इंसानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेडिंग कंपनी। मगर इसकी असली भूख तिजारत नहीं, पूरा हिंदुस्तान था। सूरत का ये बंदरगाह हमारा पहला कदम है। हिंदुस्तान की दौलत लंदन तक पहुंचाना, यही हमारा एकमात्र मकसद है। धीरे धीरे ये कंपनी पूरे देश में फैल गई और फिर आई वो रात जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक साम्राज्य में बदल दिया। 1764 बैटल ऑफ बक्सर। मुगल सल्तनत की आखिरी ताकत टूट गई और अब एक ऐसे बादशाह की बारी थी जिसे झुकना पड़ेगा। बैटल ऑफ बक्सर में हमारी पराजय हुई। आज हम विवश हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपनी होगी। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड द्वारा दीवानी सौंपे जाने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू और सिविल जस्टिस कंपनी के हाथों में आ गया। रातों रात एक ट्रेडिंग कंपनी अब टेरिटोरियल पावर बन चुकी थी। मगर लंदन में बैठी पार्लियामेंट परेशान थी। ये कंपनी बेकाबू हो रही थी और अब एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस सब को संभाले। ये कंपनी अब सिर्फ व्यापार नहीं करती है, ये राज करती है। बंगाल की हर जमीन, हर रुपया अब हमारे हिसाब से चलेगा। ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने इन्हें ये कुर्सी दी और साथ में खड़ा किया कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट। दशकों तक एक्ट्स आते रहे। 1784, 1793, 1813, 1833, 1853। हर एक्ट ने कंपनी की जड़ें गहरी की और हिंदुस्तान की बेड़ियां मजबूत होती गईं। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान जाग उठा। 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। आजादी के साथ आई नई जिम्मेदारी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो इस देश की आत्मा हो। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ें उन्हीं ब्रिटिश एक्ट्स में हैं जो 1773 से शुरू हुए थे। सन 1773 और लंदन ने पहली बार हिंदुस्तान पर सीधी पकड़ बनाई। एक एक्ट जिसने गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, एक सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता की धरती पर उठ खड़ी हुई। मगर वॉरेन हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक ऐसी टकराहट थी जिसने पूरे ब्रिटिश